हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे और खुश होंगे और आपने कल रक्षाबंधन का त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, थंबनेल में भी देख लिया होगा आपने कि आज आज हम एक नया सेशन जो कि वोकैब के लिए रहने वाला है। और ये कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी का जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें वही वर्ड्स आपके लिए डाले गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इससे पहले आप कॉपी और पेन हाथ में रखिए। जो भी वर्ड्स या जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तुरंत उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। विदाउट कॉपी यू विल वेस्ट योर टाइम। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू दैट यू विल हैव टू ब्रिंग द कॉपी एंड पेपर, सॉरी पेन। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें बताना क्या है, आपको सिनोनिम्स बताने हैं सारे के सारे। तो इस वजह से आप उस पर डायरेक्शन भी देख पा रहे होगे ऊपर कि आपको नियर बाई जो मीनिंग होता है उस वो बताना है। तो फर्स्ट आपको मीनिंग दिया हुआ है कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब होता है बेबस करना, किसी चीज़ को मजबूर कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्स। जैसा कि ये वाला आपको वर्ड क्या दिया हुआ है, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना या बेबस कर देना, उसको हम बोलते हैं कोर्स। इसके लिए लगा सकते हो आप कंपेल। क्या लगा सकते हो? कंपेल, जो कि ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। और दूसरा आप लगा सकते हो इनफोर्स। इनफोर्स। और इसके लिए और दूसरा लगा सकते हो कॉन्स्ट्रेंट। क्या? कॉन्स्ट्रेंट। ये इसके या वर्ड्स लगा सकते हो। अगर ऑप्शंस पे अगर नज़र डाली जाए तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है परसुएड। परसुएड माने क्या होता है? आप सभी को हमने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो आप उसमें देख लीजिए जाके। परसुएड का मीनिंग हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी। परसुएड का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम? परसुएड। इसके लिए आपको हमने वर्ड्स बताए थे। एक बताया था क्या? एक बताया था कोएक्स, है ना। एक एक्सपोसिएट बताया था, कैजुअल बताया था। इसके लिए चार पांच वर्ड आपको बताए थे ना। किसके लिए? परसुएट के लिए। कोएक्स बताया था, कैजुअल बताया था, परसुएट बताया था, एक्सपोसिएट बताया था। परसुएट को हम कब लगाते हैं? जब हम किसी पॉजिटिव वे के लिए बात करते हैं तो उसको हम लगाते हैं परसुएट। जब हम नेगेटिव वे में किसी को लुभाने के लिए करते हैं तो उसको हम क्या लगाते हैं? एक तो लगाते हैं कोएक्स, दूसरा क्या लगाते हैं? कैजुअल। तो आप अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वाला इसका मीनिंग नहीं होगा। दूसरा आपको मीनिंग दे रखा है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पे को दबाव डालना या किसी को किसी बात को जोर दे के कहना, या इस तरह से आप कह सकते हो। इसके लिए एम्फेसाइज हो जाएगा, इंसिस्ट हो जाएगा। ये बड़ा आप लगा सकते हो। ये भी नहीं हो पाएगा। दूसरा तीसरा दिया हुआ है आपको आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क या वितर्क कह सकते हो, तो ये भी नहीं होगा इसका। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंपेल, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? कोयर्स का। कोयर्स का भी, कंपेल का भी मतलब होता है किसी पे, किसी को विवश करना, किसी को अनफेयर प्रेशराइज करना आप लगा सकते हो। किसका? प्रेशराइज करना भी क्या लगा सकते हो? कोयर्स के लिए। अच्छा, इसके लिए दो ईडियम्स और पूछी जाती हैं। किसके लिए? विवश करने के लिए या किसी को प्रेशराइज करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन ईडियम्स को जरूर लिख लीजिएगा। ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। क्या लगाया जाता है आप देख लीजिएगा इनको। इसके लिए कौन सी मीनिंग ईडियम्स लगाई जाती हैं हम लिखे दे रहे हैं। एक तो होता है क्या? एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्म। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आर्म। और एक और होती है क्या? पुट द स्क्रूज। क्या होता है? स्क्रूज। अच्छा, स्क्रू माने क्या होता है? स्क्रू माने होता है पेंच। इसमें अगर ई एस जोड़ देते तो इसका मतलब क्या हो जाता है? शिकंजा। या फिर इसी के पीछे आप लगा सकते हो क्या? स्क्वीज। क्या लगा देते हो? स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़। स्क्वीज ऑन। ये आप तीन लगा सकते हो। क्या? एक तो लगा सकते हो आप स्ट्रॉन्ग आर्म, या फिर आप लगा सकते हो पुट ऑन स्क्वीज, या फिर आप लगा सकते हो पुट ऑन स्क्वीज। स्क्रू। स्क्रू का मतलब होता है शिकंजा। किसी के ऊपर शिकंजा रखना, या यूं मीनिंग निकाल सकते हो, क्योंकि ये ईडियम्स है। इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि आप किसी तरह से याद कर लो, तो इसको आप ज्यों करते हुए ही याद करना पड़ेगा। पुट द स्क्वीज का मतलब होता है किसी के ऊपर शिकंजा कसना। और
एक्सक्यूज़ भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो आप। तो ये है आपके दो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स भी, जो आप किसके लिए लगा सकते हो, किसी को विवश करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोजेंट। कोजेंट माने क्या होता है? कोजेंट का मतलब होता है जो ठोस हो, या जिसको हम बोल सकते हैं सॉलिड, इसके लिए लगा सकते हो क्या, सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है? ठोस या सॉलिड। इसके अगर ऑप्शंस की बात कर ली जाए, या हम कह सकते हो इस सॉलिड को क्या बोल सकते हैं, फोर्सफुल भी बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फोर्सफुल, जो कि इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्शनल। ऑब्जेक्शनल का मतलब होता है संदेह या किसी को विपत्तिजनक, इसका नहीं होगा ये। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद। और आपको जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है गलत या इलीगल, है ना। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, फोर्सफुल। कोजेंट क्या मतलब होता है? ठोस या पावरफुल या सॉलिड बोल सकते हैं इसको हम, कोजेंट को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? कॉग्नोसेंट। कॉग्नोसेंट का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए आप। कॉग्नोसेंट का मतलब होता है वह आदमी या वह कोई पर्सन जो क्या हो, किसी चीज़ में निपुण हो, या आप कह सकते हो सक्षम हो कुछ कोई चीज़ करने में एकदम परफेक्ट मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्नोसेंट। या कह सकते हो कहीं ना कहीं पारखी, जो एक किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो, अच्छा हो, उसको हम बोलते हैं कॉग्नोसेंट। इसके ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटर आपने देखा होगा, जैसे जब आईपीएल होता है, क्या होता है आईपीएल, तो उसमें कुछ लोग मिल जाते हैं आपको कि नहीं ये हैदराबाद जीतेगी कि मुंबई जीतेगी, तो उस पर क्या लगा देते हैं, वो रुपए लगा देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सट्टेबाज। सट्टेबाज के लिए क्या लगाते हैं हम? स्पेकुलेटर। क्या लगाते हो? स्पेकुलेटर। इसके लिए एक और मीनिंग लगाते हो क्या? स्पेव। क्या लगा सकते हो? स्पेव। स्पेव का भी मतलब क्या होता है? सट्टेबाज या स्पेकुलेटर। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है द टीचर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक। या आप टीचर को ना कह के आप यहाँ पे मास्टर भी लगा सकते हो, क्या, मास्टर। एक मास्टर से ही मिलता जुलता वर्ड आता है मैस्ट्रो। क्या आता है? मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का भी मतलब क्या होता है? कॉग्नोसेंट या एक्सपर्ट, जो कि बहुत ही सक्षम हो। इसके लिए एक और वर्ड आता है, आप सही से देख पा रहे होगे, कॉग्नोसेंट। सॉरी, कॉग्नोसेंट तो आपको दिया ही हुआ है। कोनाइजर। कोनाइजर का भी मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी, या आप कह सकते हो एक ऐसा पर्सन जो कि एक कला में बहुत ज़्यादा निपुण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोनाइजर। इसकी आप मीनिंग लिख लीजिएगा कोनाइजर की, CONNOISS EUR। ये आपको कई बार मिस स्पेल्ड में भी पूछी जाती है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही से, क्योंकि भाई कई कई बार इसमें नेवी और कोस्ट गार्ड में इसका मिस स्पेल्ड पूछ लिया जाता है। आपको दे दिया जाएगा, कभी एक यू दिया जाएगा, कभी दो यू दे दिए जाएंगे, तो इस वजह से आपको क्या हो जाते हैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इस वजह से आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? आलोचक। इसका कोई मीनिंग नहीं होगा इस सेंस के आधार पर। प्रीचर। प्रीचर का मतलब क्या होता है? जो उपदेश देता हो उसको हम बोलते हैं प्रीचर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, टीचर या मास्टर, मेस्ट्रो, एक्सपर्ट। और क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कोनाइजर, जो कि अभी आपको हमने बताया। कॉग्निसेंट का क्या मतलब हो गया? जो कि एक्सपर्ट हो किसी काम को करने में, एक राइट मैनर में, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? कंपेट। कंपेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कंपटीशन या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हो या पार्टिसिपेट करते हो, उसको हम बोलते हैं क्या? कंपेट। तो ऑप्शंस की अगर नज़र डाले जाए, तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना या हारना। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। पार्टिसिपेट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? किसी में भाग लेना या किसी में शामिल होना, किसी प्रतियोगिता या किसी फंक्शन में आदमी क्या क्या करना? पार्टिसिपेट करना या भाग लेना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगर ऑप्शंस के सिनोनिम्स और देख लिए जाएं, तो आपको फाइट दिया हुआ है। फाइट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। आप क्यों कह सकते हो, जब हम किसी से फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं, क्या फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं फाइट। फाइट के और भी सिनोनिम्स हैं, एक आता है क्या? कॉम्बैट। क्या आता है? कॉम्बैट। दूसरा, अगर इसके लिए आप फाइट की बात करो, तो इसके लगा सकते हो स्कफल। क्या?
स्कफल। स्कफल का भी मतलब क्या होता है, लड़ाई लड़ाई करना। इसका और दूसरा आप लगा सकते हो क्या, और इसके लगा सकते हो आप डुएल, DUEL। ये ध्यान रखना, एक डुअल क्या होता है, DUAL, इसका मतलब होता है दोहरे। इसका मतलब होता है मल्ल युद्ध। क्या होता है, मल्ल युद्ध। तो आप इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ए होता है, इसमें ई होता है। डुएल, ई वाला क्या होता है, फाइट के लिए लगाते हैं, और ए वाला हम लगाते हैं दोहरे या किसी की जिसके दो मीनिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डुअल, है ना। तो इसके लगा सकते हो फाइट, लगा सकते हो स्कफल, लगा सकते हो डुएल, लगा सकते हो। अच्छा, जब आप किसी से मुंह से लड़ाई लड़ते हो या किसी से मुंह से जब किसी से बहस करते हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, अल्टरकेशन। क्या लगाते हो, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है किसी से जब मुँहाचाई हो जाती है, आपकी जब मुंह से किसी से बहस हो जाती है ना, बातों बातों में लड़ाई हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या हो गया, जिससे हम मुंह से लड़ाई लड़ते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। डिफीट का मतलब हारना होता है, तो ये आपको बता ही दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब क्या होता है, कॉल्यूड का मतलब होता है कि आप जब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो या सांठगांठ करते हो क्या, निगेटिव वे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूड। क्या बोलते हो, कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब क्या क्या हो गया, एक बार फिर दोबारा से बताइएगा। कॉल्यूड का मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। तो ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का भी मतलब क्या होता है, कॉन्स्पायर का भी मतलब होता है साजिश रचना या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वही हो जाएगा क्या, ए, कॉन्स्पायर। आपने देखा होगा ना कि कॉन्स्पिरेसी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी और भी कहीं कॉन्स्पिरेसी पढ़ा होगा, तो उसी से बना है क्या, कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का भी मतलब क्या हो जाएगा, षड्यंत्र रचना। बी ऑप्शन अगर आप देख पा रहे होगे, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ कंसील। कंसील के भी हमने कई बार आपको मीनिंग्स बताए हैं, एक नहीं 10-10 मीनिंग आपको बताए हैं, या 10-10 वर्ड्स बताए हैं आपको। तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। कंसील का आपको बताया था एक बार हमने क्या, कॉन्फिडेंशियल। क्या बताया था, कॉन्फी कॉन्फिडेंशियल आपको बताया था एक बार। और एक बार बताया था आपको हमने लेमेंट, सॉरी लेटेंट। क्या बताया था, लेटेंट बताया था। एक क्लैंडेस्टाइन बताया था, और कोवर्ट बताया था आपको, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं कंसील के लिए, तो आप लगा सकते हो। और सी ऑप्शन आप अगर देख पा रहे होगे, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है द स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका एक मतलब होता है क्या, किसी की हड़ताल पर होना। क्या होना, हड़ताल पर होना। एक दूसरा मतलब होता है किसी के ऊपर अटैक करना या भारी पड़ना। क्या होता है, अटैक करना या भारी पड़ना। हड़ताल आपने आए दिन रोज न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि आज वकील हड़ताल पे हैं, आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे हैं। तो इस स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। दूसरा क्या होता है, किसी पर अटैक करना या प्रहार करना। हड़ताल किसी, अच्छा दूसरी अगर बात कर लें, हड़ताल, हड़ताल के लिए आप क्या लगा सकते हो, हड़ताल के लिए आप लगा सकते हो वॉक आउट। क्या लगा सकते हो, वॉक आउट। वॉक आउट का भी मतलब क्या होता है, हड़ताल या किसी काम से छुट्टी पर होना विदाउट एनी परमिशन, है ना। और अगर प्रहार के लिए बताई जाए, अगर अटैक के लिए लगाई जाए, तो आप क्या लगा सकते हो, एक तो लगा सकते हो थंप। क्या लगा सकते हो, थंप, THUMP। और दूसरी लगा सकते हो जैब। क्या, JAV, जैब। इसके लिए लगा सकते हो अटैक के लिए या प्रहार के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कोलोजल। कोलोजल का क्या मतलब होता है, कोलोजल का मतलब होता है, आप कह सकते हो जो वाइड बहुत बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं हम, कोलोजल। इनॉर्मस लगा सकते हो इसके लिए, कभी कभी बड़ा आता है। तो इसका ऑप्शन की अगर बात कर लें तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या, कलरफुल। कलरफुल का सभी को मालूम है, रंगीन होता है। दूसरा आपको दिया हुआ है ब्यूटीफुल। ये मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है ये मीनिंग, बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है, फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार या बढ़िया। और जो डी ऑप्शन देख पा रहे होगा आपको, जो कि इसका राइट ऑप्शन भी होने वाला है, किसका, कोलोजल का। इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, विशालकाय। तो इसको क्या बोलते हैं, जाइगेंटिक। क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं गाइगेंटिक। गाइगेंटिक नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है इनॉर्मस या विशाल काय। क्या बोलते हो, विशाल काय। अगर इसके और सिनोनिम्स की बात कर लें तो और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तो इसके लिए लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, SSC में कई बार पूछा गया है, गेंट। क्या, गेंट। एक तो आप अभी बताया हमने क्या, वाइल्ड
बताया नहीं बताया? और इसके लगा सकते हो, और भी कई सारे मीनिंग हैं, वो भी लगा सकते हो आप। तो आप देख लेना, कहीं अब प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया है। तो इसके क्या हो जाएंगे मीनिंग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है स्प्रेड, या आप कह सक सॉरी कोलोजल, या गैंट, या वाइल्ड, जिसका बहुत ही क्या हो, विशाल काय हो, आप नॉर्मल से अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलोजल या जाइगेंटिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कॉम्बैट। अभी आपको हमने फाइट का जो सिनोनिम्स बताए थे, उसमें अभी आपको हमने बताए थे कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? किसी से जब फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं, क्या फिजिकली लड़ाई लड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्बैट या लड़ाई झगड़ा। तो इसका जो क्वेरल, आपको फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होगे, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। बी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे क्या? फाइट। फाइट इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइट। फाइट क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। और फैंटास्टिक, अभी आप सॉरी दूसरा क्वेश्चन आ गया है ये मिस से। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाएगा किसी से क्लैश वगैरह। आपने देखा होगा अभी चाइना और इंडिया में क्या हुआ था, गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा था कॉन्फ्लिक्ट। या फिर इसके लिए लगा सकते हो क्या? क्लैश। क्या लगा सकते हो? क्लैशेस, इसके लिए वर्ड आ रहा था एक बार बार। और इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्लैश या लड़ाई झगड़ा करना। फेंड, फेंड का मतलब होता है किसी से सुरक्षा करना, या फिर क्या होता है, या फिर किसी से सेफ गार्ड करना, या किसी को रोकना। फेंड का मतलब क्या होता है? या तो रोकना, या किसी से सुरक्षा करना के लिए हम लगाते हैं फेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? फाइट करना, लड़ाई करना। और क्लैश के लिए एक और वर्ड लगा सकते हो आप चाहो तो। तो क्लैश का मतलब क्या होता है? कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव, या आमने सामने की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या दिया हुआ है देखें, कमेंड। कमेंड, अगर आपने हमारी शायद प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने पाया होगा कमेंड के लिए हमने आपको कई बार वर्ड्स बताए हैं बहुत ज़्यादा। उसमें आपको हमने क्या बताया था? कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा या किसी की तारीफ करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंड। फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति झूठ साँच कह के अपनी क्या कर रहा हो, अपनी बड़ाई कर रहा हो, या अपने अपने आप को अपग्रेड दिखाने की कोशिश कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बूस्ट, या सेखी मारना, यूँ कह सकते हो आप। क्या? सेखी मारना, क्या क्या बोल सकते हो? बूस्ट। और इसमें जो दिया हुआ है आपको मैनिपुलेट, ऑप्शन बी देख पा रहे होगे। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हैंडल करना, किस कैसे? एक अच्छे मैनर में, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेट। रिमेंबर आप सभी को मालूम है, रिमेंबर माने क्या हो जाएगा? याद रखना या ध्यान रखना। लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है शोक। क्या? शोक। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बूस्ट। बूस्ट का मतलब प्रशंसनीय, कहने का मतलब आप खुद प्रशंसा कर रहे हो अपनी आप की, या खुद अपने आप को इतना एक्सटेंड करके दिखा रहे हो कि जितना आप हो नहीं, उस तरह से आप लगा सकते हो क्या? कमेंट के लिए। उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। लेमेंट की अगर बात कर लें, डी ऑप्शन। लेमेंट कुछ लोगों के साथ हो सकता है नया हो सकता है। तो लेमेंट का मतलब होता है शोक, या आप कह सकते हो किसी की जब घर में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या किसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं जल्दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शोक। इसके लिए क्या लगाते हो आप? इसके लिए लगा सकते हो आप मौर्न। क्या? मौर्न लगा सकते हो। दूसरा क्या लगा सकते हो? वेल। क्या लगा सकते हो? वेल। तीसरा आपको दिया हुआ है लेमेंट। क्या? लेमेंट। और आप ये लगा सकते हो बीमन, एक लगा सकते हो बीमन, VEMOEN, वीमन। एक लगा सकते हो क्या? डिप्लोर। क्या लगा सकते हो? डिप्लोर। तो ये रहे किसके लिए? शोक या विलाप के लिए हम क्या लगा सकते हैं? मोर्न, वेल, लेमेंट, बीमन और डिप्लोर। ये किसके रहे? शोक के। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? कॉमेंसरेट। कॉमेंसरेट ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, एनडीए में कई बार पूछा गया है ये कॉमेंसरेट। कॉमेंसरेट का मतलब होता है इक्वल इन साइज एंड शेप। कहने का मतलब दो चीज़ें क्या होनी चाहिए? साइज और शेप में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं क्या? कॉमेंस रेट। कॉमेंस रेट।
तो इसका ऑप्शंस की अगर बात कर लें, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है किसी का स्थायी तौर पे करना। वास्टनेस, वास्टनेस का मतलब क्या हो जाएगा? वास्टनेस का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल का, इसका भी बताया दिया आपको। सिंपैथी, किसी के प्रति सहानुभूति। कमेंडेशन, कमेंडेशन का मतलब होता है क्या? कमेंडेशन का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना या किसी की तारीफ़ करना। इसमें अगर ऑप्शंस की बात करें तो भाई टेक्निकल वजह से इसमें ऑप्शंस गलत आ गए हैं, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए आप लगा सकते हो क्या प्रपोर्शनेट। इसका जो ऑप्शन, मैं सही मैच की बात करूं तो इसके ऑप्शन में था एक प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है जैसा साइज में बराबर या समानुपात जिसको बोल सकते हो, वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हालांकि चारों के चारों ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के फिट हो गए हैं, तो इस वजह से आपसे सॉरी। और इस वजह से आप इसका कॉमेंसरेट का लगा सकते हो क्या? करस्पॉन्ड लगा सकते हो आप इसके लिए। क्या लगा सकते हो? करस्पॉन्ड लगा सकते हो। इक्विवेलेंट भी लगा सकते हो क्या? इक्वि इक्विवेलेंट भी लगा सकते हो, करस्पॉन्ड भी लगा सकते हो, और प्रपोर्शनेट भी लगा सकते हो, या फिर कॉम्पिटेबल क्या लगा सकते हो? कॉम्पिटेबल भी लगा सकते हो। इसके लिए कई सारे वर्ड्स हैं, आप कभी वीडियो में बताएंगे। तो ये 3-4 वर्ड आपको बता दिए हैं, जिस तरह से आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस में मिल जाए वो आप टिक कर देना वहाँ पे। इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें क्या हो गए हैं, सारे के सारे गलत हो गए हैं, दूसरे क्वेश्चन के फिट हो गए हैं, तो इस वजह से आप वेरी वेरी सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या होता है? कंपैशन का मतलब होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे पैसन से बना हुआ है उत्तेजना, तो कंपैशन का मतलब किसी से उत्तेजना से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैशन का मतलब होता है दया भाव। क्या बोलते हैं? दया। उसके लिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है काइंडनेस, जो कि इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। काइंडनेस। सिमिलरिटी, समानता होती है। आइडियलनेस, आइडलनेस, आइडलनेस का मतलब होता है बहुत ही सुस्त इंसान, या आप कह सकते हो बहुत ही आलसीपन कह सकते हो। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ क्रुएल्टी। क्रुएल्टी क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा किसका? कंपैशन का। कंपैशन का मतलब क्या होता है? दया या पिटी यूँ कह सकते हो आप। क्रुएल्टी का मतलब क्या होता है? निर्दयता। क्या होता है? निर्दयता। तो इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काइंड काइंडनेस। इसके लिए अगर हम काइंडनेस की और अगर बात करें सिनोनिम्स की, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हो? एक तो लगा सकते हो पिटी, जो अभी आपको मैंने बोला है पिटी। इसके लिए आप ग्रेस भी लगा सकते हो क्या? ग्रेस भी लगा सकते हो। सिंपैथी भी लगा सकते हो क्या? सिंपैथी भी लगा सकते हो, और बेनेवोलेंट भी लगा सकते हो। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड आता है क्या और? र्यूथ। र्यूथ, RUTH। र्यूथ, र्यूथ का भी मतलब क्या होता है? काइंडनेस या कंपैशन। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।